Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया सर। कैसे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ट्वेंटी 23% आए हुए हैं सर। अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं सर? मेरी आवाज आ रही है रवि सर? आवाज एकदम क्लियर है सर। ओके सर, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर आप चालू कर लीजिए सर। हाँ ठीक है। इंट्रोडक्शन, फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी हमारे यहाँ पे, वो सारी चीजें इनको बता दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मैं आपका सपोर्ट हूँ। सपोर्ट में आपको मिलेगा टूल्स, टीचिंग और सारे सॉल्यूशन। और उसके लिए हम लोगों ने डेमो क्लास चालू किया है आप लोगों के लिए, जो टोटली फ्री है 1 से 3 बजे तक, जिसमें आपको कोई भी प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है उसका सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली लैपटॉप का। और आज हमारा डेमो क्लास है लैपटॉप का, जिसमें आपका टॉपिक रहेगा चार्जिंग सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। उसके विषय में हमारे रवि सर जो है उसके बारे में प्रकाश डालेंगे, और आप लोगों को उसके बाद में हम बातें करेंगे। जो भी जिसका है डाउट्स है वो क्लियर किया जाएगा, और बाकी सारी चीजें कॉन्टेक्ट्स वगैरह का काम किया जाएगा। ओके सर, लेट्स स्टार्ट सर। आज हम आप लोगों को एक चार्जिंग सेक्शन का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, जिसमें पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है, आप कहाँ पे फंसते हैं, और आपको किस जगह पे परेशानी आती है, जिस परेशानी को मैं आपको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है। एक फैसिलिटी आप लोगों के लिए और भी है कि आप जितने भी लोग या रिपेयर करते हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे भी अगर ऑन टेबल आप किसी भी केस में फंसते हैं, तो हमारा सपोर्ट क्लास भी चलता है, जिसकी टाइमिंग 1 बजे की है। आप 1 बजे की सपोर्ट क्लास में ज्वाइन होकर के आप अपना प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकते हैं और एट ए टाइम सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके लिए किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा क्लास की तरफ। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चार्जिंग सेक्शन का। चार्जिंग सेक्शन एक चैप्टर लैपटॉप के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है लोगों को, और वो होपलेस हो जाते हैं। बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, वो कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे इसको शूट आउट किया जाए या कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। तो आज हम लोग इसी मैटर पे बात करेंगे और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक लैपटॉप आती है जिसकी कंडीशन कस्टमर बोलता है कि सर ये डेड हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ना उसमें बैटरी की एलईडी जल रही है, ना उसमें पावर की एलईडी जल रही है, और ना प्रेस करने के बाद ऑन हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई एक्शन नहीं हो रहा है उसके अंदर, तो उस केस में आपका डायग्नोस्टिक प्रोसेस क्या होगा? आप लोग 1 बाय 1 करके बता सकते हैं। एक ही बार सारे माइक अनम्यूट मत कीजिएगा। जो बताना चाहें वो अपना हैंड रेज करें, मैं उन्हीं से बात करूंगा। अगर जो बताना चाहें कि भाई सर मैं इसका डेफिनेशन दे सकता हूँ, या मेरा टेस्टिंग का प्रोसेस ये है, वो आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं उन्हीं से बात करूंगा। अगर उनका टेस्टिंग का प्रोसेस गलत भी होगा तो भी मैं गाइड करूंगा, और सही होगा तो बाकी लोग उनसे सीखेंगे। बताना चाहेंगे कि अगर एक डेड लैपटॉप आपके पास है, तो आपके पास आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ संतोष जी बताइए। संतोष सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। कहाँ से हैं सर आप? सर मुंबई से ही हूँ।
ठीक है सर। संतोष जी मुंबई हाँ से सर, बेसिक लेवल रिपेयरिंग कर लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा, अभी चलिए ये सर, चालू है, उतना कोई तो बात डीप नहीं नॉलेज सर। नहीं है, पर बेसिक ऐसे डेड केसेस आता है जब मेरे पास ना सर, हाँ तो पहले तो डेड है कंप्लीट, कोई लाइट नहीं जल रही है, मैं सीएलआर पॉइंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड चेक कर लेता हूँ कि वहाँ कुछ शॉर्टिंग है क्या। एक सेकंड मैं थोड़ा सा नोट करते जाता हूँ, ताकि हमारे जो और भी स्टूडेंट है जो जुड़े हैं उनको कुछ सपोर्ट मिले और आपका नॉलेज का कुछ फायदा मिले। हमारा पास कहाँ नॉलेज सर। नहीं सर, नॉलेज हर किसी के पास होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता। जी 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 सर। तो सबसे पहले जब आपका जो टेस्टिंग का प्रोसेस है तो आप स्टेप 1 करते हैं कि सीएलआर का इम्पीडेंस चेक करते हैं। जी सर, सीएलआर के इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं, वहाँ क्या है जनरली, अगर वो 10 के रेंज में है तो कहीं कुछ शॉर्टिंग है मतलब, हाँ तो फिर अगर वो हाँ अगर शॉर्टिंग ढूंढने की ट्राई करते हैं, वो फिर कॉइल के हिसाब से फिर 3 वोल्ट 5 वोल्ट पे कहीं शॉर्टिंग है। तो जैसे आप सीएलआर का इम्पीडेंस चेक करते हैं तो आपको दो बातें आपके सामने आती होगी, या तो ये शॉर्टिंग होगा, इसमें दो हो जाएंगी आपके, जी एक सर। में आएगा या तो शॉर्टिंग होगा, हाँ, ठीक है, या सेकंड में आएगा या तो शॉर्टिंग नहीं होगा। नहीं होगा तो मेरा वहाँ थोड़ा क्लियर हो अगर जाता है। शॉर्टिंग होगा तो फिर क्या प्रोसेस अपनाते हैं आप? तो शॉर्टिंग होगा तो फिर कैपेसिटर्स चेक करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि कहीं कुछ कोई कैपेसिटर या जो पीएफ होते हैं वो जले हैं क्या कहीं पे कुछ। हाँ, मतलब अगर शॉर्टिंग होता है तो आपका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले आप उसको फिजिकल टेस्ट करते हैं, हाँ हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद सर बस वहीं पूरा चेक करते हैं, फिजिकल चेक कर लेते हैं, अगर कुछ जल गया है कैपेसिटर तो उसको निकाल के बस फिर उसका रिप्लेस कर देते हैं, तो कई बार चालू भी हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है, तो फिर मॉसफेट वगैरह चेक कर लेते हैं। अगर आपने टेस्ट किया, ठीक है, फिजिकल टेस्ट किया तो फिजिकल में आपको कुछ नहीं मिला, हाँ। ठीक है, लेकिन जब आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो बहुत सारे कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे। हाँ तो सर हम तो एक एक करके ही चेक करते हैं सर, मैं तो एक एक करके चेक करता हूँ। मैंने सबको निकाल निकाल के चेक करते हैं। हाँ सर। सर वो तो दिन भर लग जाएगा एक लैपटॉप को ठीक करने में। जैसा आता है सर वैसा कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम जी लोग सर। इस देखिए, हम लोगों को यही जो ट्रिक है इसी ट्रिक को सीखना पड़ता है, जी और सर। इसी ट्रिक को सीखने के लिए कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है। जी सर। और कोई बताना चाहेंगे कोई भाई? सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, फिर भी ये अच्छे, एक चीज और आप बता दीजिए संतोष जी, कि अगर जी सर। आपको शॉर्टिंग नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे? शॉर्टिंग नहीं मिलता ना सर, तो ज्यादातर हम कंट्रोलर और बायस का मेरे को फॉल्ट मिला है, कि कंट्रोलर के पास अगर मैं रिफ्लो करता हूँ या कंट्रोलर को चेक कर लेता हूँ, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा पाता सर वहाँ पे। ना तो नहीं, डायरेक्ट वहां पे नहीं जाना है। देखिए, कंट्रोलर को छेड़ना और बायोस के छेड़ना मतलब कि समझे कि मधुमक्खी के खोते में हाथ डालने के बराबर है। आजकल के आप जो नए लैपटॉप आ गए हैं जिसको बायोस छेड़ना, मतलब आप जी। मधुमक्खी के खोते में अपना हाथ डाल दिए, वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। अच्छा जी। डायरेक्टली आपको कंट्रोलर पे बायोस पे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं उसके जिसको कि आपको फॉलो करना चाहिए। जी जी जी। ठीक है, ठीक है, आप माइक म्यूट कर लीजिए। वरुण जी, वरुण शर्मा सर, आप बताइए। हाँ जी सर। पहले आप अपना बताइए कि आप कहाँ से हैं और अभी प्रेजेंट में क्या करते हैं। सर मैं तो यहाँ जलंधर पंजाब से हूँ सर। अच्छा, और अभी आप तो करंट में अभी आप, मैं जॉब ही करता हूँ सर किसी के पास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ जी हाँ, हाँ जी सर, ऐसा है कि जैसे आप भैया बोले सर के सीएलआर को चेक करेंगे, तो उस पे मैं जब चेक करता हूँ तो मैं वहाँ पे सप्लाई, वो डीसी सप्लाई से सप्लाई दे के देखता हूँ कि कौन सा कैपेसिटर गर्म हो रहा है या कौन सा मोसफेट गर्म हो रहा है। आप पहले सप्लाई दे देते हैं या पहले कुछ और भी स्टेप का फॉलो करते हैं? आपने सीएलआर पे डायरेक्ट सप्लाई देते हैं कि उससे पहले भी कुछ स्टेप का फॉलो करते हैं? सर उससे पहले बैटरी सेक्शन के मोसफेट या कैपेसिटर चेक करते हैं
कि कहीं वो शॉर्ट ना हो या 90 वोल्ट में वो शॉर्ट ना हो। अगर CLR से अगर नहीं दे शॉर्टिंग नहीं आ रही मोस्फेट पे, तो मैं सप्लाई या 3-5 भी कॉइल पे भी पहले चेक करता हूँ, या बायस के वो 8 नंबर पिन पे भी चेक करता हूँ, कहीं कहीं आगे शॉर्टिंग तो नहीं है, IO पे शॉर्टिंग तो नहीं है, या 3 के वो 3-5 का IC तो नहीं शॉर्ट है। अगर वहां पे शॉर्टिंग नहीं है तो फिर मैं CLR पे वो DC सप्लाई से सप्लाई दे के देखता हूँ कि कोई क्या चीज शॉर्टिंग है। जो होगी तो वो गर्म हो जाती है सर, तो वो चेंज करने से भी चल जाता है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप इम्पीडेंस चेक करते हैं कॉइल पे, हाँ जी, हाँ जी, मॉसफेट पे, चार्जिंग कनेक्टर पे, ऐसा आपका कहने का हाँ मतलब ये है। हाँ जी सर। हाँ, अगर शॉर्टिंग मिलती है तो फिर आप CLR पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। जी सर। तो वोल्टेज इंजेक्ट करने का क्या प्रोसेस है आपका, मतलब कितना वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और कैसे इंजेक्ट करते हैं? सर वोल्टेज 0 कर देते हैं DC सप्लाई से पहले, फिर वहां पे वो कनेक्ट करके वहां से स्लो 1-2 वोल्टेज देते हैं, तो वो शॉर्टिंग दिखाता है। तो 1-2 वोल्टेज पे भी अगर कोई चीज शॉर्ट होगी तो वो गर्म होने लगती है मदरबोर्ड में। कोई कैपेसिटर या मोसफेट या वो किसी के पास भी शॉर्टिंग हुई तो बता देता है वो चेक करना पड़ता है हाथ लगा के, या कोई लिक्विड उस पे लगा के थिनर या फ्लक्स लगा सकते हैं, तो वो चीज बर्न होने लगती है या धुआं निकलने लगता है, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। ठीक है। अगर आपको शॉर्टिंग नहीं मिलती है, आपने CLR पे इम्पीडेंस चेक किया और CLR की इम्पीडेंस आपको सही मिलती है, फिर क्या करते हैं? फिर सर वो पूरी वो कॉइल पे इम्पीडेंस चेक करने से पता चलता है कि कहीं कहीं शॉर्टिंग पे नहीं है। कहीं पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिला, मदरबोर्ड में किसी भी टाइप का कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है सर। फिर सर वो उसकी वो बैटरी सेक्शन का जो चार्जिंग IC आपने बोला, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी कि वो AC सप्लाई आ रही है वहाँ पे कि नहीं आ रही है, या वो आउटपुट निकाल रहा है कि निकाल रहा है। वैसे 2-4 सप्लाइयाँ चेक करता नहीं होता तो फिर सर जो मेरे सीनियर हैं फिर मैं उनके पास चला जाता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ चेक कर ली है और नहीं हुई है, तो वो फिर वो देखते हैं सर। नहीं, ठीक है, आपका बहुत प्रोसेस अच्छा है कि देखिए अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको अपने सीनियर से या आपके जो भी साथी सहयोगी है उनसे पहले हाँ डिस्कस कर लेना चाहिए। इसके बाद ही मतलब हिट एंड ट्रायल लेना चाहिए। और जी सर। ऐसे मदरबोर्ड पे हिट एंड ट्रायल लेना बहुत गलत सब्जेक्ट है, उसको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर जो चीज़ होने वाली है अपनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो ना हो तो बहुत बुरा लगता है। जी जी सर, जी सर। अच्छा जी। अब आपके इसके बाद है सुनील शाही सर। आप बताइए आप कैसे चेक करते हैं और आपका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या होगा? जी सर, मैं कोशिश करूंगा। बताइए। पहले तो मैं RTC रीसेट करके देखूंगा, सीमेंस बैटरी को निकाल के और पावर बटन के प्रेस करके देखूंगा। कभी कभी क्या होगा, वो डेड लैपटॉप अगर लॉन्ग टाइम यूज नहीं किया है तो उसके कारण भी वो ऑन नहीं होता है। इसलिए फर्स्ट में मैं सीमेंस को निकाल के पावर बटन को 30 सेकंड तक प्रेस करके देखूंगा। हाँ, ठीक है, पहला स्टेप आपका हो गया। सेकंड में आप क्या करेंगे? आप देखिए, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं आप अपने पास पेन और पेपर जरूर रखिए। जो जो चीजें बताई जा रही है उसमें से जो आपको लगता है कि इसको नोट करना चाहिए आप लोग जरूर नोट करें, एक आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए सर आप कंटिन्यू कीजिए। सेकेंड में कोई कोई मॉडल में वो सीमस बैटरी मेन बैटरी के साथ अटैच होता है, इसलिए कभी कभी बैटरी को भी निकाल के फिर लगाना पड़ता है। फिर पावर बटन प्रेस करके देखेंगे। आपने इतना प्रोसेस किया इसके बाद भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। तो फिर DC मीटर को वोल्टेज इन सेक्शन पे DC मीटर को कनेक्ट करेंगे और DC मीटर का स्टेटस क्या है वो देखेंगे। हाँ, DST का स्टेटस है कि जैसे आपको 4 डिजिट का है तो 0.001। चलिए इस टाइप का रीडिंग आ गया आपका। चलिए रीडिंग तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैंने CLR पे अगर चेक किया, हाँ सर। ठीक है, वोल्टेज इंजेक्ट करने से पहले अगर आपके पास डेड लैपटॉप आता है तो देखिए प्रोसेस तो कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। मतलब आपका मदरबोर्ड खराब होने के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले RTC सेल आपको चेक करने के बाद आपका सेकेंड जो लॉजिक होना चाहिए मेरे हिसाब से
वो होना चाहिए कि आप CLR का इम्पीडेंस पहले चेक करें। हाँ सर। इसलिए कि मान लीजिए अगर CLR का इम्पीडेंस खराब है तो आपको DC लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज कि DC जो हमारा है ये सारा ट्रांसफार्मर बेस है, ये कट ऑफ नहीं होता। अगर आपके आगे कुछ प्रॉब्लम होगा भी तो ये कट ऑफ नहीं करेगा, उस चीज को सीधा खराब कर देगा, जला देगा, बर्न कर देगा। क्या हो सकता है कि उसके वजह से कोई और तीसरी सर्किट में कोई प्रॉब्लम हो जाए जो कि नहीं था, आपने DC सप्लाई लगाया, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो जो सेकेंड स्टेप है आपका, सेकेंड स्टेप आपका होना चाहिए कि CLR को टेस्ट करें। हाँ सर। ठीक है, CLR पे अगर आपको किसी भी टाइप का कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, CLR आपको एकदम बताता है कि हम 100% ओके हैं, तो आप थर्ड स्टेप में एक चीज थोड़ा सा और भी कर लीजिए कि आप कॉइल को चेक करने का आदत डालिए, कॉइल का इम्पीडेंस चेक करने का आदत डालिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस मदरबोर्ड में किस सेक्शन में कॉइल पे कितना इम्पीडेंस देता है, ताकि फिर बाद में कभी इम्पीडेंस कम या ज़्यादा हो तो आपको एक फुल टेस्टिंग में ही आइडिया लग जाए, उसके लिए आपको हॉट टेस्टिंग करने की जरूरत ना पड़े। और कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग से ज़्यादा सक्सेसफुल है और ज़्यादा सिक्योर भी है। कूल टेस्टिंग में कभी भी कंपोनेंट खराब नहीं होते, हॉट टेस्टिंग में बहुत बार ऐसे चांसेस आते हैं जो कि पहले तो कंपोनेंट सही था लेकिन जैसे ही हमने उसमें पावर इंजेक्ट किया उसके बाद आपका कंपोनेंट खराब हो गया या वो IC खराब हो गई, बर्न हो गई, तो उसके चांसेस जीरो हो जाते हैं जब आप एक बार पहले कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके बाद भीम ओके और CLR का स्टेटस ओके है तो फिर 3-5 का रेगुलेटर चेक करना पड़ेगा। नहीं, हाँ ठीक है, अगर भीन का स्टेटस आपको ओके नहीं है, मतलब CLR पे किसी भी टाइप का कोई भी वोल्टेज अवेलेबल नहीं है, तो मॉसफेट को चेक करना पड़ेगा, डायोड को चेक करना पड़ेगा। मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, तो चार्जिंग IC का देखना पड़ेगा, इसकी हाँ उसके एडेप्टर बाद, डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको चार्जिंग IC का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। चलिए ठीक है।